देखिए, कांग्रेस महागठबंधन की बैठक से पहले पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने 100 सीटों की मांग की है। पिछली बार तो 70 सीटें ही मिली थी, लेकिन इस बार पप्पू यादव ने 100 सीटों की मांग की है कांग्रेस के लिए। जी हां, 100 सीटें देंगे तेजस्वी यादव। अब 100 सीटें कांग्रेस को ही दे देंगे तो उनके पास बची 147 सीट। अब 147 सीट में से 30 अगर माले लोग को दे देंगे, जो लेफ्टिस्ट है उनको दे देंगे, तो तेजस्वी यादव के पास कितनी सीटें बची? तेजस्वी यादव के पास जो है, अब इतने कम सीटों पर तेजस्वी लड़ेंगे? आरजेडी इतने कम सीटों पर लड़ेगी क्या? इतने कम सीटों पर लड़ने के लिए तेजस्वी यात्रा कर रहे थे क्या? इतने कम सीटों पर लड़ने के लिए तेजस्वी यादव अभी से ही बांका, वैशाली, बक्सर, गोपालगंज, राघोपुर जा रहे हैं? यानी कि तेजस्वी यादव अब, और मुकेश सहनी का तो नाम ही नहीं लिया। मुकेश सहनी, जब कांग्रेस को 100 सीटें, माले को 30 सीटें और बची कुछ मुकेश सहनी को, तो तेजस्वी क्या करेंगे? अब देखिए, इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, जहां एक तरफ कांग्रेस के साथ राजेश राम, कृष्ण अल्लावरू, युवराज कांग्रेस के, राहुल गांधी, सचिन पायलट और कांग्रेस के कन्हैया, ये सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं और पप्पू यादव तो है ही। तो अब बिहार में अकेले पड़ गए हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि पप्पू यादव भी समर्थन में नहीं बोल रहे हैं तेजस्वी के। पप्पू यादव तो सीएम बनाने से भी मना कर दिए। अब आज बड़ी बैठक से पहले पप्पू यादव का बड़ा ऐलान आ गया है। पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि 100 सीटें कांग्रेस के लिए चाहिए। 100 सीटें, जी हाँ, ये ऐलान करके सरगर्मी तेज कर दी है पप्पू यादव ने। ये वही पप्पू यादव है जो ये कहे थे कि कांग्रेस अब किसी गधे के पीछे नहीं चलेगी। गधे पे उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप समझ रहे हैं कि उन्होंने किसको कहा। सचिन पायलट भी आए तो इंडिकेशन दे के गए कि बिहार में कांग्रेस इस बार फ्रंट फुट पर खेलेगी, ड्राइविंग सीट पर बैठेगी। कांग्रेस इस बार अपने बदौलत चुनाव लड़ेगी। यानी कि पप्पू यादव 100 सीटों पर दावा ठोक दिए हैं और अब कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक बड़ी खबर बिहार की, आप देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और इसी दौरान ये कह दिया कि 100 सीटें कैसे मिलेंगी। 100 सीटें पप्पू यादव को, पप्पू यादव के डिमांड पर कांग्रेस को 70 पिछली बार मिली थी और उस 70 में से भी अगर आप ध्यान दीजिए तो कांग्रेस जो है वो महज 19 सीटें जीत के लाई। तो इस 19 सीट, इतना खराब प्रदर्शन, और फिर तेजस्वी कैसे देंगे 70 सीट? कोई चांस ही नहीं है 100 सीट का। लेकिन पप्पू यादव ने दावा ठोक दिया है, कह दिया है कि 100 सीटें तो चाहिए, कांग्रेस को 100 सीटें देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? तेजस्वी यादव राजी होंगे? मूड में ही नहीं लग रहे हैं कि 30 से 40 सीटों के ज्यादा दें। लेकिन इस बार सीटों के मोल भाव में बहुत दिक्कत आने वाली है। इस बार सीटों का मोल भाव इतने आराम से नहीं होने वाला है। इस बार सीटों के मोल भाव में अगर कुछ गठबंधन इधर उधर भी चले जाते हैं, तमाम घटक दल, तो आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि 100 सीट कांग्रेस ले लेगी तो 147 सीट बच गई। माफ करिएगा, 143 सीट्स जो है वो बच गई। तो कैसे काम होगा? तेजस्वी यादव खुद भी तो चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को भी तो देंगे। उनके बारे में तो ऐसा ही चर्चा है कि घर वापसी हो सकती है। और लेफ्टिस्ट कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन तो माले विधायकों का था, तो उनको कैसे सीट नहीं देंगे? देना ही पड़ेगा। तो इस बार खटिया खड़ी हो रही है तेजस्वी यादव की। पप्पू यादव ने 100 सीटों पर दावा कर दिया है, बैठक से पहले ही दावा कर दिया, और अब आने वाले समय में ये सभी चीजें जमीनी स्तर पर होंगी। चुनाव में आपस में गठबंधन नहीं बनेगा और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में भिड़ंत भी नजर आ रही है, क्योंकि आरजेडी के सर्वे सर्वा तो तेजस्वी है। भले लालू प्रसाद है, लेकिन तेजस्वी टिकट बंटवारे का फैसला करेंगे। प्रत्याशी कहां से कौन उतरेगा, इसका फैसला भी तेजस्वी करेंगे। तो कांग्रेस को अगर 100 सीटें दे देंगे तो खुद क्या करेंगे? मुकेश सहनी भी तो हैं, माले विधायक भी तो है, तो कैसे काम चलेगा?
अब इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुकेश सहनी की घर वापसी की खबरों के बीच डेप्यूटी सीएम की डिमांड है। 60 सीट है, इधर कांग्रेस की 100 सीट। इस बार आर या पार की स्थिति है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, उनकी बात। मैं पहले भी कहा कि महागठबंधन के नेता तय करें। मुकेश जी एक पार्टी के लीडर है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हर आदमी, मैंने उस दिन भी कहा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खुद, अब तेजस्वी जी ने भी कह दिया कि आप हमको मुख्यमंत्री बनाइए, तो आरजेडी पार्टी का निर्णय में हम क्या बोल सकते। तो हर पार्टी को निर्णय है अपने नेता को मुख्यमंत्री कहने का, और तेजस्वी यादव जी खुद ही कहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनाइए। तो यदि मुकेश सहनी जी ने कह दिया कि हम डिप्टी सीएम होंगे, हर आदमी अपेक्षा तो रखता ही है, लेकिन मुझको लगता है कि महागठबंधन की मीटिंग में निर्णय के पहले मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की बात सामने ना आए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इससे जनता दिग्भर नहीं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिस पर क्षेत्रीय पार्टी का प्रेशर है। भले ही कांग्रेस उसके प्रेशर को नहीं सहती, क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी से लड़ती ही नहीं और लड़ना ही नहीं चाहती। क्षेत्रीय पार्टी की लड़ाई कांग्रेस से ही रहती। अभी जितने ईडी के हमले हुए, कितने घटक दल के लोग राहुल जी के सपोर्ट में आए, जरा बताओ। क्या राजद आई? तो क्या आपको इससे मानसिकता नहीं लगता? गठबंधन धर्म में है। कांग्रेस में राहुल गांधी आज सर्वोच्च और सर्वव्यापी लीडर हैं, और जब किसी गठबंधन पर हमला हो, तब जब क्षेत्रीय पार्टी खड़ा ना हो, तो आपको मान लेना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टी की नीयत बहुत क्लियर नहीं है। कांग्रेस के प्रति उसकी नीयत बहुत साफ सुथरा नहीं होती, नेतृत्व के प्रति भी नहीं रहता। तो कांग्रेस कभी भी बार्गेनिंग का काम नहीं करता। मैं इतना जानता हूँ, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता है, 70 सीट नहीं, ऊपर। लेकिन कांग्रेस नहीं कहती है कि हमको 70 से ऊपर दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से अगले बार आप जिस सीट पर लड़े, जीते ही नहीं कभी, और आपने दे दिया, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को, मेरे ख्याल से व्यक्तिगत राय, एक तरफा स्वीकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आग्रह करेंगे कि अगले बार एनडीए सबसे ज़्यादा इस इलाके में लड़े, और आरजेडी को सीट इस इलाके में नहीं मिली। और मुझे लगता है कि जो सीमांचल और कोसी है, ये कांग्रेस की जमीन है। हम आग्रह करेंगे महागठबंधन में आरजेडी के नेताओं से और अपने प्रभारी से भी कि सीमांचल कोसी को और मिथिलांचल को, जहाँ पर बिना जाति धर्म की राजनीति है, यह कांग्रेस की ओर देखी। इसलिए सीमांचल कोसी में अधिक सीट कांग्रेस को लड़नी चाहिए, ताकि हम एनडीए को सीमांचल कोसी मिथिलांचल से खड़ा कर सकें। इसीलिए मेरा आग्रह है कि यदि हम एनडीए को हराना चाहते हैं, तो सीमांचल कोसी में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की जमीन समझते हुए हर परिस्थिति में आज बैठक है। मेरा आग्रह है कि उस बैठक में ये जरूर निर्णय हो कि जिस पार्टी की विचारधारा जिस इलाके में है, वहाँ वही लड़े, और कांग्रेस का ही अधिकार बनता है सीमांचल कोसी में
अधिक सीटों पर लड़ें। आज के मामले